विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। ऋषियों का आदेश है और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार संदेश है कि ज्ञान के बगैर कर्म का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसी ज्ञान को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी सी पुस्तक आर्योपदेश रत्नमाला में कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। उनका जानना आवश्यक होता है। आज का शब्द है कि सत्य भाषण किसे कहते हैं। इसमें स्वामी जी बता रहे हैं, जैसा भी अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोले, उसको सत्य भाषण कहते हैं। अब यहाँ हमें यह समझना है कि सत्य भाषण वाणी से किया जाता है। शरीर उसमें सहायता करता है और यदि वही भाषण मन में जैसा ज्ञान है, मन को पवित्र किया गया है, क्योंकि मन ही आत्मा को समझाने के, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कराने की मध्यस्थता का कार्य करता है। मन का सत्य होना अति उत्तम है। यदि मन में असत्य चल रहा है और वाणी से सत्य बोला जा रहा है, शरीर आदि की क्रियाएं भी दिखाई देती हैं, लेकिन मन में वैसा ही हो तभी आत्मा के अनुसार होता है। और मन को जब तक पवित्र नहीं किया जा सकता, पुण्य कर्मों से उसको संचित नहीं किया जाएगा, तब तक आत्मा का ज्ञान असंभव है। यहाँ ऋषि लिखते हैं कि जैसा आत्मा में ज्ञान हो वैसा ही बोले, क्योंकि आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है और इसी का नाम सत्य भाषण है। इसी सत्यता से आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है, चाहे स्वयं आत्मा या दूसरे आत्माओं के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना सत्य भाषण है। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मन में ठीक ठीक चल रहा हो वैसा ही वाणी से उसको उच्चारण करना। मानसा वाचा कर्मणा, और वह किया हुआ उच्चारण उस स्वयं के आचरण में भी हो, उसका नाम सत्य भाषण रखा है। तो हम सभी ने सत्य के विषय में जाना, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य ऐसा हो, सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायश्चेति। सत्य होना चाहिए लेकिन प्रिय भी होना चाहिए। जैसे काणे को काणा न कहें, यह सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है, हितकारी भी नहीं है। और जो आत्मा की उन्नति के लिए मोक्ष प्राप्त ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि वही वैसा ही शब्द हमारे लिए प्रयोग किया जाता है तो वह शुभ नहीं परिणाम देने वाला होता है। इसीलिए सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो और स्वाध्याय से रहित हो, वही सत्य माना जाता है, वही आत्मा को उन्नति की ओर लेकर जाता है। क्योंकि परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना आत्मा की विशेष उन्नति के लिए ही सभी प्राणी मात्र करते आए हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह हमने सत्य भाषण के विषय में जाना है।
सभी मनुष्यों को सत्य भाषण करना ही योग्य है। ओम शम।